Welcome back to BBVN online classes. In chapter number 8, string and function in Python, the next topic is function. A function is a group of related statement that perform a specific task. फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट है जो क्या करता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए फंक्शन. कैसे अपन फंक्शन बनाते हैं? ए फंक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग डेफ स्टेटमेंट. फंक्शन बनाने के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं डेफ फंक्शन का, शॉर्ट फॉर डेफिनेशन. ये किसका शॉर्टकट है? डेफिनेशन का शॉर्टकट है. देखिए कैसे अपन कोई फंक्शन बनाते हैं. जैसे लाइक सबसे पहले मैंने डेफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद में आता है फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आता है आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे 1 भी आर्ग्यूमेंट है और b भी आर्ग्यूमेंट है, और उसके बाद में आता है यहाँ पे कोलन साइन. नेक्स्ट अपन लिखा है रिटर्न. रिटर्न फंक्शन है जो आपके जो रिटर्न भी अपने आप में क्या एक फंक्शन है या एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, जो अपन जो फंक्शन बनाते हैं उसको उससे एग्जिट होने के लिए काम में आता है. जैसे लाइक ये कोई भी फंक्शन हो सकता है. डेफ इसका कीवर्ड है, एरिया इसका नेम है, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है आपके आर्ग्यूमेंट है. इसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे अपन इसका यूज करेंगे. और नेक्स्ट आपका एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो क्या रिटर्न कर रहा है 1 into b. इसमें मैंने नीचे लिखा है दिस फंक्शन कैलकुलेट द एरिया. ये क्या कर रहा है? एरिया कैलकुलेट कर रहा है. अब किसका कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपन बाद में बात करेंगे. अभी जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन की डेफिनेशन हम अपन कैसे देते हैं, कैसे फंक्शन को बनाते हैं. तो उसका सिंटेक्स क्या है? तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड, फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, और उसके बीच में क्या आता है आर्ग्यूमेंट आते हैं, और बाद में क्या आता है यहाँ पे कोलन साइन, और नेक्स्ट आपका क्या आता है रिटर्न स्टेटमेंट. नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन बनाने के क्या एडवांटेज है. तो देखिए देयर आर 2 मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन. फर्स्ट इज व्हेन यू डिफाइन ए फंक्शन. जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं यू कैन यूज इट ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट री राइटिंग द सेम कोड. इट मीन्स कि जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं बिना अपने कोड को बार बार लिखे. सेम ही कोड को अपन को बार बार लिखना है. इससे अच्छा अपन फंक्शन बनाए, फंक्शन एक बार बना दें और उससे बार बार यूज कर सकते हैं. देखिए सपोज दैट कि मेरे को यहाँ पर एक जैसे सपोज दैट मेरे को वेलकम प्रिंट करना है, और वेलकम मेरे को 10 टाइम प्रिंट करना है. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रिंट वेलकम ये 10 टाइम लिखना पड़ेगा. पर अगर मैं इसी का ही क्या बना दूँ, फंक्शन बना दूँ, तो मेरे को इसको 10 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट है वो नहीं लिखना पड़ेगा. तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन का यूज अपन कब करते हैं? जब अपन को सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो अपन यूज करते हैं यहाँ पर. तो अपन को उसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार लिखा और उसको एग्जीक्यूट अपन बार बार कर सकते हैं. ओके, इट मीन्स अपन उस सेम कोड को है बार बार यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड रीडेबिलिटी टू द प्रोग्राम. ये बेटर रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ऐड 2 नंबर, अगर आपको 2 नंबर ऐड करने हैं यू कैन क्रिएट सम फंक्शन. आप यहाँ पे सम फंक्शन बना सकते हैं. इट मीन्स अब सम आपको मिलेगा तो आपको ये पता होगा कि भाई फंक्शन सम है, इट मीन्स ये कुछ ना कुछ एडिशन का काम करेगा. एंड इट यूज वेन एवर यू वांट टू ऐड द नंबर. और इसको बार बार आप जब भी कोई 2 नंबर को ऐड करना है तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं. तो देखिए एक और फंक्शन यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल है df. सम फंक्शन नेम है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, और रिटर्न क्या कर रहा है? दोनों को ऐड करके दे रहा है. तो ये फंक्शन बनाने का अपना क्या एक सिंटेक्स है. तो 2 बातें हो गई आपकी कि फंक्शन अपन क्यों बनाते हैं? जब अपन को सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है, यूज करना है, पर उसको लिखना नहीं है तो अपन यूज करते हैं. और साथ ही साथ अपन ये बेटर रीडेबिलिटी, अपने जो बेटर रीडेबिलिटी है प्रोग्राम के अंदर रखता है. आपने फंक्शन बना दिया सम, इट मीन्स वो एडिशन का काम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर डिफाइनिंग ए फंक्शन. फंक्शन बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं? तो देखिए ए फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज बिगिन विद द कीवर्ड डेफ. फंक्शन जो डेफिनेशन है वो हमेशा किसके साथ होती है? आपके डेफ कीवर्ड के साथ होती है. नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल ऐड. अब देखिए यहाँ पर ऐड एक फंक्शन है. ठीक है. तो फंक्शन नेम तो क्या हो गया? ऐड हो गया. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ये यूज करूँगा. देखिए df और देन ऐड. तो मैं सबसे पहले मैंने लिखा df, देन मैंने लिखा ऐड. ठीक है. उसके बाद में मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख दिया, और उसके बाद में अपन को क्या करना है? यहाँ पर
जो आपके सेमीकोलन का यूज, सॉरी कोलन साइन का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा जो आपके रूल्स हो गए, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ जिससे आपको ये प्रॉपरली है वो शो होने लग जाए। ठीक है, अब देखिए आप इसको अपन देखते हैं। रूल्स फॉर डिफाइनिंग ए फंक्शन। ए फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज बिगिन विद द कीवर्ड डेफ। तो सबसे पहले अपन डेफ कीवर्ड का यूज करें, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। ठीक है, एंड पैरांथेसिस। तो सबसे पहले डीएफ आ गया, फिर फंक्शन नेम आ गया और देन पैरांथेसिस आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ऐड इज ए फंक्शन। ऐड का एक फंक्शन है, हुज फंक्शन नेम इज ऐड। तो फंक्शन का नाम तो क्या हो गया, ऐड हो गया। नेक्स्ट ये क्या कहता है, देखिए, यू कैन पास पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। आप यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करेंगे विद द पैरांथेसिस, पैरांथेसिस के साथ, विच आर यूज विद इन ए फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर यूज होंगे। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट क्या होंगे, देखिए, फॉर एग्जाम्पल डी एफ एड, ये आपने लिखा, और यहाँ पे क्या हो गए, दो यहाँ पे क्या हो गए, आपके आर्गुमेंट हो गए, अपन कह सकते हैं पैरामीटर्स हो गए, हैज़ टू पैरामीटर्स ए एंड बी। ओके, थर्ड जो इसका जो रूल्स आता है वो क्या आता है, द कोड ब्लॉक ऑफ ए फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद द कोलन साइन। कि जो कोड ब्लॉक होगा, इट मीन्स आपको आपने फंक्शन की डेफिनेशन दी, उसके बाद में जो भी कोडिंग करेंगे तो वो किसके साथ स्टार्ट होगी, कोलन साइन के साथ। इट मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा डेफ ऐड और देन दो आर्गुमेंट दे दिए, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कोलन साइन। अब कोलन साइन लिख दिया, उसके बाद में अपन अपनी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कोडिंग क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी, रिटर्न में कुछ नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो आपने दो आर्गुमेंट जो भी आपने दिए होंगे वो दोनों ऐड होंगे और ये प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न कुछ करना नहीं है। अब बात आती है रिटर्न क्या करेगा। तो देखिए, द स्टेटमेंट रिटर्न इज यूज टू एग्जिट द फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन से एग्जिट होने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है देखिए कॉलिंग। ये बहुत जरूरी है, अपने जितनी बार कॉलिंग करेंगे फंक्शन उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। देखिए क्या है, डिफाइनिंग ए फंक्शन ओनली क्रिएट ए फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करना क्या है, फंक्शन को बनाना, एंड इट्स स्ट्रक्चर, और उसके स्ट्रक्चर को बनाना। इट मीन्स डिफाइन करने का मतलब उसकी डेफिनेशन दे देना है, उसका स्ट्रक्चर बना देना है, पर उसको यूज कब करेंगे, टू एक्चुअली यूज दैट फंक्शन यू नीड टू कॉल इट इन ए प्रोग्राम। जब भी आप उसको एक्चुअली यूज करना है तो अपन क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। अब कॉल कैसे करेंगे, तो देखिए, ये फंक्शन है, फंक्शन नेम है प्रिंटर, प्रिंट क्या कर रहा है, एस टी। एस टी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, देन प्रिंट एस टी, ये प्रिंट करेगा। अब प्रिंटर फंक्शन है, ये क्या करता है, ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंट करेगा एस टी, एस टी के अंदर क्या है, आई एम इन ए फंक्शन, इसको ये एग्जीक्यूट करेगा। पर अब करेगा कब, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये है अपना लास्ट जो इसका स्टेटमेंट है वो कॉलिंग। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंटर एस टी, ये फंक्शन डेफिनेशन देने के बाद मैंने ये लिखा प्रिंटर एस टी। तो ये कॉलिंग, अब ये कॉलिंग जितनी बार भी आप करेंगे उतनी बार क्या प्रिंट होगा, आई एम इन ए फंक्शन। ठीक है, तो ये कॉलिंग जब तक कि आप कॉल नहीं करेंगे आपके फंक्शन को, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जितनी बार अपन अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे वो, सॉरी, जितनी बार अपन अपने फंक्शन को कॉल करेंगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये अपना फंक्शन, आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे फंक्शन को यूज करते हैं, कैसे अपन फंक्शन को कोई एग्जांपल के साथ अपन बात करेंगे कि कैसे फंक्शन काम करता है। थैंक यू।